दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आप सभी का शिक्षा स्टडी में स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो या वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कैसे, किसको, कहाँ, कब इत्यादि दिए हो और वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, दिया है, लिया है आदि शब्द आते हैं तथा इस टेंस के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इस टेंस की पहचान जो करनी है वो वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है दिया होता है और इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट टाइप का जो जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होंगे तो वो हमारे फर्स्ट टाइप के होंगे और दूसरा सेकंड टाइप जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, किसको, कहाँ दिया हो वो सेकंड टाइप के होते हैं। तो आइए इसके फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल में फर्स्ट टाइप में पहला वाक्य हो क्या वह गीत गा चुकी है, तो हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ तो क्या वाक्य के शुरू में आया तो इसलिए इंट्रोगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप हो गया तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। और इसकी इंट्रोगेटिव की एक पहचान और होती है कि वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। मैंने बताया था ना कि वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब वाक्यों की क्रिया के अंत में जो हमारा चुकी है या चुका है दिया होगा तो इसमें देखो वाक्य की क्रिया के अंत में चुकी है दिया तो इसका मतलब चुकी है सब पूरा पता चल गया कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, क्या हम अपना पाठ याद कर चुके हैं। ये वाला वाक्य में भी क्या शब्द से शुरू हो तो क्या शब्द से शुरू हो तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है तो ये फर्स्ट टाइप है। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होंगे तो वो फर्स्ट टाइप के होते हैं। और वर्ब हमारा याद करने में चुके है जुड़ा तो चुके से पता चलता है कि परफेक्ट का और है से पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट। अब सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप में वाक्य है रानी अपने कपड़े कब धो चुकी है, तो कब वाक्यों के बीच में दिया यानी कि सेकंड टाइप की पहचान क्या थी, जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया है। कब से हमारी पहचान हो रही कि वो इंट्रोगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है सेकंड टाइप। और इंट्रोगेटिव की दूसरी पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता। वर्ब में चुकी है जुड़ा तो चुकी से पता चल गया कि हमारा परफेक्ट का और है से पता चल गया प्रेजेंट का। आइए नेक्स्ट वाक्य लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है अध्यापक कक्षा से क्यों जा चुके हैं, तो क्यों वाक्य के बीच में दिया इससे हमारा पता चल गया है कि वो इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है। और चुके वर्ब में दिया जुड़ा हुआ तो इससे पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हम किस तरीके से करते हैं। आइए अब हम बनाने के नियम पढ़ते हैं। बनाने के नियम में पहले हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में एक वचन। एक वचन में लिखेंगे जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। रूल में पहले हैज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद अगर नहीं आता तो हमारा नॉट लगा सकते हैं। ऑब्लिक नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि पहले हमारा है जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर। अगर कभी या नहीं दिया होता तो उसके लिए हम नॉट और नेवर का यूज कर सकते। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए सर फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखेंगे क्या वह अलीगढ़ गया है, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा शुरू में देखते हैं क्या शब्द लगा हुआ, क्या कि हम अंग्रेजी नहीं लिखे करते। इसका रूल में पहले हम हैज लगाएंगे। हैज तो है कि हम शुरू में लिख देंगे हैज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज। और अब आया हमारा सब्जेक्ट यानी कि वह, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता। सब्जेक्ट क्या है, वह की क्या है, ही। अब नॉट नेवर तो इसमें है ही नहीं, कभी नहीं। तो अब आया गया, गए की यानी कि वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो गो मतलब फर्स्ट फॉर्म होती और एन ई लगा दो गॉन, तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म, यानी कि गॉन होती है हमारी थर्ड फॉर्म। अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अलीगढ़। और जाने से पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, अलीगढ़ ऑब्जेक्ट लिख देंगे अलीगढ़, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, क्या राजू पतंग उड़ा चुका है, क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या दिया, क्या, क्या कि हम लिखने का नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैज। देखते एक वचन का, तो एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। अब सब्जेक्ट आया, हमारा सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो राजू के लिखेंगे। इसके बाद अब हम वर्ब लिखने, वर्ब कहाँ होती, जहाँ चुका है जुड़ा होता, तो ये हमारी वर्ब है, उड़ाना। तो उड़ाने की क्या, फ्लाई, और थर्ड फॉर्म इसकी फ्लाइड। अब ऑब्जेक्ट कहाँ हमारा, ऑब्जेक्ट है पतंग, पतंग की क्या, काइट, द काइट। लास्ट में अदर वर्ड दिया ही नहीं, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप में एक वचन किस तरीके से हम बनाते हैं। आइए अब हम बहुवचन पढ़ेंगे। बहुवचन में लिखेंगे जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नहीं दिया वाक्य में या कभी नहीं तो नेवर या नॉट का यूज कर सकते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुवचन के वाक्य हम किस तरीके से बनाएंगे, उसमें सबसे पहले हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नहीं या कभी नहीं आया तो नॉट या नेवर का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में क्या हम खाना खा चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। वाक्य है क्या हम खाना खा चुके हैं, तो इसमें शुरू में क्या शब्द दिया, क्या कि हम अंग्रेजी लिखते नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे शुरू में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है कि कौन सी फॉर्म आएगी, यानी कि चुका, तो चुके के लिए हम हैव का यूज करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे हैव। अब सब्जेक्ट आया हमारा, सब्जेक्ट क्या, हम की क्या है, बी। इसके बाद
नहीं, नॉट या नेवर दिया, नेवर तो है नहीं इसमें, कभी नहीं या नहीं, तो इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है हमारी खाना, चूंकि हटा देते हैं इसके बाद में ना लगाते, खाना, खाने की क्या है इटन, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है खाना, तो द फूड, और बाद में अदर वर्ड है नहीं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम शुरू में देखते हैं क्या दिया है, तो क्या कि हम अंग्रेजी लिखते नहीं, तो हो के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसमें हैव, और फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट है तुम के लिए यू, फिर नहीं या कभी नहीं तो इसमें दिया ही नहीं, छोड़ देंगे नॉट नेवर को। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा खेल, और इसमें ना लगा देंगे खेलना, तो खेलने की थर्ड फॉर्म क्या है प्लेड। इसके बाद हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें क्रिकेट, तो द क्रिकेट। इसके बाद अदर वर्ड दिया ही नहीं, क्वेश्चन मार्क है, तो इसके बाद लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। एक वचन में लिखेंगे, जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, तो उसमें हम पहले सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं रूल में, फिर एक वचन की बात कर रहे हैं तो हैज का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर कभी नहीं या नहीं दिया तो नॉट लगा लेंगे, और या नेवर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, फिर हैज लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नहीं या कभी नहीं दिया तो उसके लिए हम नॉट या नेवर का यूज करेंगे, और प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए सब फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल में चपरासी कहाँ गया है, क्वेश्चन मार्क। वाक्य है चपरासी कहाँ गया है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बाद बीच में दे दिया, तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, तो हम इसकी पहले अंग्रेजी लिखेंगे, तो कहाँ की होती वेयर, WHERE वेयर। अब एक वचन का आयो तो हम इसके लिए हैज लगाएंगे, यानी कि है कि अंग्रेजी में हैज लगेगी। अब सब्जेक्ट क्या हमारा चपरासी, तो द पियोन। अब वर्ब क्या है इसमें जाना, जाने की गो, थर्ड फॉर्म में गोन, फिर ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, वाक्य दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया है, तो हमारा क्यों शब्द वाक्य के बीच में दे दिया, इसे हम शुरू में लिखेंगे, तो इसका स्पेलिंग है वाई, WHY, वाई मैंने क्यों। अब दूध वाला एक वचन है, एक वचन के लिए है कि इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रूल के क्या लिखेंगे हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज। अब हमारा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट है दूध वाला, तो द मिल्कमैन। फिर अब इसमें नॉट है तो इसमें नहीं दिया, तो हम यहाँ नॉट का यूज कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। नॉट आने की क्या कम, थर्ड फॉर्म भी इसकी कमी होती है, और
ऑब्जेक्ट तो इसमें दिया ही नहीं, तो अभी तक दिया तो अभी तक यहाँ लिख देंगे। अभी तक की मीनिंग होती है यट, वाई ई टी यट, और अदर वर्ड दिया नहीं क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य ऐसा बना, वाई हैज द मिल्कमैन नॉट कम यट, यानी कि दूध वाला अभी तक क्यों नहीं आया है। अब हम इसमें बहुवचन पढ़ेंगे। बहुवचन में लिखेंगे जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट या नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए सब फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखेंगे तुम दिल्ली में कब से हो, क्वेश्चन मार्क। तो कब से आया, तो सब वाक्य के शुरू में हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ लॉन्ग, यानी कि कब से रह रहे हो का इसका मतलब कितने समय से, यानी कि हाउ लॉन्ग लगाएंगे इसके लिए कब से के, और हेल्पिंग वर्ब हम हैव लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट क्या, तुम के लिए यू, और होना यानी कि होने की मतलब होती है बी का थर्ड फॉर्म बीन। अब ऑब्जेक्ट दिल्ली में, तो इन दिल्ली, और अदर वर्ड दिया ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा पहला कब से की लिखी हमने हाउ लॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव लगाई, फिर सब्जेक्ट यू उनकी, और बी मैंने होना, फिर ऑब्जेक्ट क्या हमारा है दिल्ली, तो इन दिल्ली। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं। वाक्य है तुम्हें आज इतिहास किसने पढ़ाया है। तो किसने वाक्यों के बीच में दे दिया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसकी अंग्रेजी हम शुरू में लिखेंगे, तो लिखेंगे हु, WHO हु, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी तुम्हें के लिए हैव, सब्जेक्ट क्या तुम्हें क्या, तो यू, फिर पढ़ने की क्या होती है थर्ड फॉर्म टॉट, और ऑब्जेक्ट हमारा इतिहास की द हिस्ट्री। अब अदर वर्ड आ गया इसमें आज, तो इसे हम लिख देंगे बाद में टुडे, क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य बना हु हैव यू टॉट द हिस्ट्री टुडे। अब हम मैं वाले वाक्य के लिए पढ़ेंगे। लिखेंगे मैं के लिए। मैं जो होता हमेशा बहुवचन में वर्क करता, तो इसमें लिखेंगे जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, तो पहले हम हैज का यूज करेंगे, फिर यानी कि सब्जेक्ट आई होता, या सब ऑब्लिक करके सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस अगर नॉट आ गया तो नॉट, और नेवर हो तो नेवर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या मैं अपनी किताब पढ़ चुका हूँ। वाक्य क्या मैं अपनी किताब पढ़ चुका हूँ। तो पहले क्या शब्द आया, तो क्या के लिए हम हैव यानी हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या हमारा मैं के लिए आई, फिर इसमें नहीं तो दिया ही नहीं, तो इसे छोड़ देंगे वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की थर्ड फॉर्म क्या होती रीड होती। इसके बाद हम
ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या, अपनी किताब, तो माई के अकॉर्डिंग अपनी की लगाएंगे माई, और बुक किताब की है बुक, बुक। तो वाक्य बन गया हैव आई रीड माई बुक, और अदर वर्ड दिया नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, क्या मैं गीत गा चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क। वाक्य है क्या मैं गीत गा चुका हूँ, तो क्या शब्द आया, क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में क्या लगाएंगे, हैव, फिर सब्जेक्ट क्या हमारा मैं के लिए आई, उसके बाद नॉट नेवर आया, इसमें तो दिया ही नहीं, छोड़ देंगे नहीं तो। वर्ब क्या हमारी गाना, यानी कि गा चुका, तो चुके को हटा देंगे, ना लगाने हो जाए गाना, तो गाने की है संग, थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा गीत, तो अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य बना हैव आई संग अ सॉन्ग। आइए अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे मैं के लिए। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में लिखेंगे मैं के लिए। मैं के लिए में लिखेंगे जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, तो उसके लिए हम सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर, अगर कभी नहीं दिया तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए इसे हम फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे वाक्य मैं क्रिकेट क्यों खेल चुका हूँ, तो क्यों शब्द हमारा वाक्य के बीच में दिया है, तो इसके स्पेलिंग हम शुरू में लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा मैं के लिए आई, फिर नहीं तो दिया ही नहीं, तो वर्ब हमारी क्या, खेलना, खेलने की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, तो लिख देंगे द क्रिकेट, अदर वर्ड दिया ही नहीं, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये वाक्य बना वाई हैव आई प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, मैं बाजार क्यों नहीं गया हूँ, वाक्यों के बीच में क्यों दिया, तो क्यों की हम सब में शुरू में लिखेंगे वाई, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें हैव, इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या मैं के लिए आई, और इसमें नॉट नहीं दिया, नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट, फिर वर्ब क्या, जाना, जाने की थर्ड फॉर्म है गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है बाजार, तो लिख देंगे टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड इसमें दिया ही नहीं, तो वाक्य बना वाई हैव आई नॉट गॉन टू मार्केट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।